हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये है दोस्तों वास्तविक संख्या का डेफिनेशन, परिभाषा। अब ये तो हम जान गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम शामिल करके रखें तो वो कहलाता है क्या, वास्तविक संख्या है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो चलिए हम जानते हैं ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों परिमेय संख्या का परिभाषा है वह संख्या जो p/q के रूप का होता है या p/q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सके, परिमेय संख्या है। जहां PQ पूर्णांक है यानी संख्या है। PQ, ये PQ की जगह में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। जहां P बराबर नहीं है शून्य, सॉरी Q बराबर नहीं है शून्य, यानी Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये तो है परिभाषा किसका, परिमेय संख्या का। अब अपरिमेय संख्या का परिभाषा है वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता है तथा p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए उदाहरणों से समझते हैं। तो उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण जैसे कि 15/1 लिख दें, यानी कि सभी जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हैं उनका बटे हम 1 लिख दें तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि देखो p की जगह में 15 हो गया और q की जगह में 1 हो गया, है ना। तो ये क्या कहला गया, परिमेय संख्या। 12 के बटे 1 लिख दिए, 28 के बटे 1 लिख दिए, शून्य के बटे भी अपन 1 लिख दे रहे हैं। तो ये कौन सी संख्या कहला रहा है, परिमेय संख्या। क्योंकि बटे में होना चाहिए 1, ऊपर शून्य होगा तो चलेगा, शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य का बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये तो कहला गए परिमेय संख्या, यानी कि सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बटे 1 लिखें तो वो कौन संख्या बन जाती हैं, परिमेय संख्या बन जाती हैं, ये याद रखना। अच्छा, अब अपरिमेय संख्या जैसे कि सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बटे में अगर शून्य लिख दे तो वो कौन संख्या बन जाएंगे, अपरिमेय संख्या बन जाएंगे। जैसे कि 15 के बटे 0, 12 के बटे 0, 28 के बटे 0, तो ये कौन सी संख्या है, इस तरह से हो जाएंगे तो वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो कहला गए अपरिमेय संख्या। और कुछ उदाहरण दे के समझा रहा हूं, जैसे कि दूसरा उदाहरण है 0.333 डॉट 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 का मतलब है कि अनंत रूप से 3 आ रहा है ना। चूंकि 1/3 का 1/3 बराबर होता है 0.33। अब 1/3 बराबर 0.33 कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो भाई यहां देखिए 3/1 करेंगे तो 1 तो छोटा है और 3 बड़ा है यहाँ पे, तो क्या होगा, 0 बार भाग जाएगा तो 3 शून्य 0। अब 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब भाग फिर से नहीं जा रहा है चूंकि एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी तो दशमलव बढ़ाइए, 0 रख दिए तो बन गया 10। मैं पहले से ये भाग कर दिया हूँ, तो देखिए दशमलव बढ़ा दिए तो ये बन गया 10। दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ 0 लिख देते हैं तो ये बन गया 10। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो 3 तिहाई 9। अब 10 को 9 में घटाएंगे फिर बचेगा 1 बच रहा है। अब दशमलव पहले बढ़ा लिए तो फिर यहाँ 0 लिख दिए तो बन गया 10। अब फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9 आ रहा है। अब 10 में 9 घटाएंगे फिर बचेगा 1। अब फिर हम यहाँ 0 लिख लिए क्योंकि दशमलव पहले से बढ़ा चुके हैं यहाँ पे, तो ये बन गया 10। अब 3 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9। अब फिर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1। तो इस तरह से अभी भी अब 0 बढ़ाएंगे और 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये 3 3 3 आ ही जा रहा है। यानी किसका मान है, 1/3 बराबर 0.33 का मान है। तो जब 1/3 का मान है ये, और ये p/q के रूप में है, देखो p के स्थान पे 1 है और q के स्थान पे 3 है, तो ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो उसका मान भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है, मतलब देखने में अंतर है लेकिन एक्चुअल में बहुत अंतर है। यहाँ पे देखिए 0.359 डैश 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 डैश, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0 के बाद अलग अलग संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही, अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अलग अलग अंक आ रहे हैं। जैसे कि कौन कौन, 3 5 9, और यहाँ ना जाने कौन कौन से अंक आ रहे हैं।
तो यहाँ अलग अलग अंक आ रहे हैं और अनंत हैं, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह की जो संख्या होंगे वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी संख्या को देखना, ये परिमेय संख्या भी बन सकता है, कौन? ये वाली। अब कैसे? इसको अगर हम 0.359 बस लिख दें, अब यहाँ अनंत रूप से नहीं है, बस इतना ही संख्या है, तो इसको पूर्णांक बना सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ डैश डैश हो गया, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ और मैं कुछ उदाहरण दिया हूं, जैसे कि परिमेय संख्याओं को, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूं, लेकिन उससे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो कैसे समझ लेते हैं, ये परिमेय संख्या कैसे, इसका बटे एक कैसे लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक बना सकते हैं। मतलब कैसे? इसका बराबर लिखेंगे और इसको पूर्णांक बनाएंगे, तो क्या करते हैं कि दशमलव हटा के लिखते हैं, तो दशमलव हटा के लिखेंगे तो 0.359 बटा क्या करेंगे? 1 लिखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद देखते हैं कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 ठो शून्य लिखेंगे, 1 2 3। अब देखो ये p बटे q के रूप में लिख गया, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कुछ और उदाहरण दिया हूं, अब उसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याओं की, तो यहाँ पे 0.359122423 ये भी परिमेय संख्या है। जिस तरह से हमने इसको पूर्णांक बनाया है, उसी प्रकार हम इसको भी पूर्णांक बना सकते हैं। लेकिन यहां पे ये देखिए अपरिमेय संख्या, अब यही सेम लिखा हूं, लेकिन थोड़ा सा देखने में डिफरेंस लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत डिफरेंस है ना। तो जैसे कि 0.359122432 यानी कि अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि अनंत रूप से अभी डैश डैश है, यानी कि और संख्याएं आ रहे हैं, अलग अलग संख्याएं आ रहे हैं, और यहां पे क्या कह रहा है कि अब इतनी ही संख्या है, तो इसको हम पूर्णांक बना सकते हैं। लेकिन इसको पूर्णांक नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अनंत क्या होता है, कितना होता है, क्योंकि उसका तो कोई सीमा नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा कि अब बटे 1 तो लिखेंगे, लेकिन उसके बाद कितना शून्य रखना है ये पता नहीं है, तो उसको हम अपरिमेय, मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या कहला गई। इसको हम बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो ये क्या कहला गया? अपरिमेय संख्या। अब देखने में तो सेम लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसका अंतर ही ये जो डैश डैश है ये बताता है कि ये अनंत है, और यहाँ पे डैश डैश नहीं लगा है तो अनंत नहीं है, ये इतना ही संख्या है करके ये बताता है। इतना डिफरेंस है देखने में, लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत डिफरेंस है। तो इस तरह की जब भी अगर आप कोई भी नंबर या फिर संख्या देखें, तो ये समझें कि इन दोनों में अगर अभी आप समझ पा रहे हो अंतर, तो डेफिनेटली है कि आगे की संख्याओं में समझ जाओगे। जैसे कि अभी मैं कुछ और यहां बता रहा हूं, जैसे कि 1.272727, अब 227 यानी कि एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। अगर एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो, अनंत तक हो, तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पे देखिए, अब मैं समझा रहा हूं, यहां पे 0.1001111 000110011 फिर 1 फिर 00 फिर 1 डैश डैश डैश। अब यहां पे भी तो पुनरावृत्ति हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? अलग अलग संख्याओं का हो रहा है, और यहां 2727 का हो रहा है, तो एक ही संख्या का हो रहा है। मतलब वही, जैसे कि अगर कहें तो 2727 का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, और यहां कभी 1 आ रहा है, तो कभी 00, तो कभी 11 आ रहा है, यानी अलग अलग संख्या आ रहे हैं। तो अलग अलग संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पे, और अनंत है, अनंत भी है यहाँ पे। जैसे कि अलग अलग संख्या आ रहे हैं, लेकिन सीमित है, अनंत नहीं है, इसलिए परिमेय है। लेकिन यह अनंत है, अगर ये भी अनंत ही ना हो और अगर सीमित हो, तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। लेकिन अनंत है और अलग अलग संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप समझ रहे हैं इन दोनों में अंतर। अब यहां देखिए 27 27 27, तो 27 का पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही अंक, मतलब एक ही संख्या का, लेकिन यहाँ अलग अलग संख्याओं का। अनंत है तो जरूर है यहाँ पे, लेकिन एक ही संख्या आ रहा है बार बार, और यहाँ पे अनंत है और अलग अलग संख्या आ रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब मैं कुछ उदाहरण और देता हूं, जैसे कि 0.3796। अब देखिए यहाँ पे देखो अलग संख्या आ रहा है, लेकिन अलग अलग संख्या आ रहा है, लेकिन क्या है? ये पूर्णांक बन सकता है, सीमित है, इतना ही बस अंक है, उसके बाद अब कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए 7 दशमलव, यहाँ दशमलव है भाई, 7.478478 डैश डैश डैश, यानी अनंत है। ये डैश डैश का मतलब ये होता है कि अनंत है। अब 7 के बाद अलग अलग संख्याओं
का पुनरावृत्ति हो रहा है और अनंत है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। यहां भी 0 के बाद अलग अलग संख्या आ रहा है लेकिन अनंत नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब जैसे कि हम रूट वाले को कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे जैसे कि वर्गमूल 225, तो इसका मैं क्या निकाल लिया हूँ, वर्गमूल गुणनखंड निकाल लिया है ना, तो गुणनखंड निकाल लिया हूँ मैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब देखो गुणनखंड निकाल के देख लेना 225 का, तो कितना आ रहा है इसका गुणनखंड, 5 5 3 3। तो देखो जो गुणनखंड है उनके क्या बन रहे हैं, जोड़ी बन रहे हैं, 3 का जोड़ी है और 5 का भी जोड़ी है ना। तो जोड़ी अगर गुणनखंडों का जोड़ी बन गया तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब यहां पे जैसे कि 23 है, 23 का गुणनखंड निकाल, 23 से कटेगा तो 23 से कम 23, फिर एक को भी काटेंगे तो एक कम एक ना, 23 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है ना, एक का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो गुणनखंडों को जो जिनका गुणनखंडों का जोड़ा बनता है वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं, और जिनका गुणनखंडों को जोड़ा नहीं बनता वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। एक उदाहरण और मैं फट से बता दे रहा हूं, जैसे कि 7वां उदाहरण है √16। अभी इसको निकाल के देखते हैं तो दो स्पीड कर रहा हूं इसलिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 और यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिए ये वाला 2 का भी जोड़ा बन रहा है और यहाँ नीचे पे ये वाला 2 का जो भी जोड़ा बन रहा है, तो ये वर्गमूल जो 16 है ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि वर्गमूल 3 ले लेते हैं, है ना, तो वर्गमूल 3 अब 3 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तो 3 से कटेगा, है ना, तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये क्या कहला गया, अब ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना 1 का जोड़ा बन रहा है, तो इन गुणनखंडों का जोड़ा ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन यहां पे 2 और ये 2 का मतलब जितने भी गुणनखंड आए, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, जैसे कि अगर √8 है तो इसको देखना, 8 का निकालते हैं अपन, है ना, तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे ऊपर 2 का जोड़ा तो बन रहा है लेकिन यहाँ नीचे ये वाला 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो √8 भी क्या कहलाएगा, वर्गमूल 8 जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है उसमें से एक गुणनखंड का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन एक गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।